अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ टॉपिक नंबर 2 को लेके। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 जो है इतना सा है, कंसाइज़ली जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो यहाँ पे सिर्फ डिस्कस है। जो भी बाकी की जो चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम्स में नहीं आ सकती वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, अब देखें जी, टॉपिक नंबर 2 में आ जाता है जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स। ठीक है, अब हमने इन 3 टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, जीनोमिक्स जीनोम एंड जीनोमिक्स क्या है? द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए फाउंड इन ईच सेल इज़ नॉन एज जीनोम एंड स्टडीज़ कॉल्ड जीनोमिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई टिश्यू जो है किसी चीज़ पे रह जाता है, किसी भी जिस तरह से फिंगरप्रिंट टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब वो जो हमारा एक टिश्यू रह जाता है उस टिश्यू के अंदर एक डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, और वो जो डीएनए होता है उसके अंदर ईच जो है ईच इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है। ठीक है, वो क्या होता है? जीनोम होता है। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए फाउंड इन ईच सेल इज नॉन एज जीनोम। ठीक है, और उस जीनोम की जो स्टडी है, उस जीनोम के अंदर जो जीन्स हैं उनकी स्टडी को जीनोमिक्स कहा जाता है। ठीक है, जब हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो उस स्टडी को जीनोमिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट प्रोटियोमिक्स है। ठीक है, प्रोटियोम एंड प्रोटियोमिक्स, द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन फाउंड इन ईच सेल इज नॉन एज प्रोटियोम। फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन का एक सेट है। ठीक है, सॉरी, प्रोटीन का कोई सा भी पार्ट है, कोई सा भी टुकड़ा है। ठीक है, उसके अंदर उस प्रोटीन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, और वो जो एक सेल के अंदर ईच जो है वो होगी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उसको हम कहेंगे प्रोटियोम। ठीक है, और सिंपली उसकी स्टडी को प्रोटियोमिक्स कहेंगे। प्रोटीन्स कंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटी, ठीक है, may be different than gene expression due to post translational modification। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रोटीन कंसंट्रेशन है जो है ना, यानी प्रोटीन के अंदर जो मटेरियल है उसका जो वर्क करने का तरीका है, ठीक है, वो हर जीन से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्या है? जैसे कि हमारे हेयर्स के अंदर जो प्रोटीन है वो हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब जो नेल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो नेल ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर सेम होता तो फिर ज़ाहिर बात है, उसको क्या कहते हैं, नेल्स में भी बाल उगने लग जाते और बालों में भी नेल्स उगने लग जाते। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा है कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन और उसकी एक्टिविटी में भी डिफर हो सकती है और डिफरेंट होती है। ठीक है, देन जीन एक्सप्रेशन ड्यू टू पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, वही बात आगे जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब आगे हैं जी मेटाबोलॉमिक्स। ठीक है, मेटाबोलॉमिक्स क्या है? द कंप्लीट सेट ऑफ मेटाबोलाइट्स फाउंड इन ईच सेल इज नॉन एट मेटाबोलोम। ठीक है, वही एक बात है कि एक सेल के अंदर एक कंप्लीट सेट होता है मेटाबोलाइज्ड का, मेटाबोलाइट्स का, वो क्या होता है? मेटाबोलोम कहलाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हाई थ्रूपुट mass spectrometry to analyze the metabolic components of cell, useful for determining the effect of the environment or gene transformation on the metabolism of the plant and animal। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो होता है ना हाई स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जब हम यूज़ करते हैं मेटाबोलाइट्स को, अ, उसके जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट होते हैं ना एक सेल के, ठीक है, उसको उसकी एनालाइजेशन के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, हाई मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को उधर आ सकती है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है। ठीक है, ये वाली लाइन ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसको रेडी कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट लाइन में उन्होंने फरमाया है कि ये जो है ये यूज़फुल होता है एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग्स हो रही हैं उसको जज करने के लिए। ठीक है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म जो है प्लांट और एनिमल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म आया अच्छा यूज़ हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, ये सारी जो स्टडी आ जाती है ना ये मेटाबोलोमिक्स में आ जाती है। ठीक है,
अब उन्होंने छोटा सा इसका कंक्लूजन भी दे दिया हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है कि जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स विल गिव एन इंटीग्रेटेड, ठीक है, होलिस्टिक व्यू ऑफ सेल कैन बी यूज टू मॉनिटर और मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स इन कंप्रीहेंसिव वे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मसला ये है कि लैब्स के अंदर न्यू बॉर्न बेबी जो है वो आर्टिफिशली ग्रो अप हो रहे हैं, ठीक है। उसमें इन तीनों का ही हाथ है, इन तीनों को पहले चेक किया जाता है, फिर उसमें देखा जाता है क्या क्या अच्छा ये सारे वर्क कर रही हैं। प्रोटियोमिक्स में हम देखते हैं प्रोटीन तो सही वर्क कर रही है, जीनोमिक्स में जीन्स को देखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ सारी जो हैं उनको देखा जाता है। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स द की टू अंडरस्टैंड द प्लीथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग दिस सेल, ठीक है। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या आ जाते हैं, यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक की भी डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। द की टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक की है प्लीथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग सेल। इन दोनों को अंडरस्टैंड करने की जो एक टर्म है उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। यह आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 है, छोटा सा। इसकी टर्म्स आपने समझ लेनी है, माइंड में बिठा लेनी है और पेपर में जो है ख़ुद से लिखना है, ठीक है। ये चीज़ होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं।